19 मार्च चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन भूलकर भी मत खाना या बनाना ये 3 सब्जियां, वरना पूरे घर पर आ सकती है परेशानी। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। ये पर्व मां दुर्गा की उपासना और शक्ति साधना का पावन समय होता है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है। इस दिन कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्तजन व्रत रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। नवरात्रि के व्रत में शुद्धता और पवित्रता का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि इन दिनों व्यक्ति को अपने भोजन, व्यवहार और विचारों को पवित्र रखना चाहिए। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि के दिन बनाना या खाना अशुभ माना गया है। विशेष रूप से कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें नवरात्रि के व्रत में नहीं बनाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि 19 मार्च चैत्र नवरात्रि के पहले दिन किन 3 सब्जियों को भूलकर भी नहीं बनाना या खाना चाहिए, अन्यथा घर में नकारात्मकता और आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। 1. प्याज और लहसुन की सब्जी। नवरात्रि के व्रत में प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म में इन्हें तामसिक और राजसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। क्यों नहीं खाना चाहिए प्याज लहसुन? धार्मिक मान्यता के अनुसार प्याज और लहसुन मन में आलस्य, क्रोध और कामभाव को बढ़ाते हैं, जबकि नवरात्रि के दिनों में व्यक्ति को शांत, सात्विक और पवित्र रहना चाहिए। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तब अमृत के साथ साथ कई अन्य वस्तुएं भी निकली थीं। मान्यता है कि प्याज और लहसुन का संबंध असुर ऊर्जा से माना गया है, इसलिए देवी पूजा के समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्या होता है इसका प्रभाव? यदि नवरात्रि के दिन घर में प्याज या लहसुन से बनी सब्जी बनाई जाती है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मां दुर्गा की कृपा भी कम हो सकती है। 2. बैंगन की सब्जी। नवरात्रि के व्रत में बैंगन की सब्जी बनाना भी शुभ नहीं माना जाता। कई धार्मिक परंपराओं में बैंगन को व्रत के भोजन से दूर रखा जाता है। बैंगन क्यों नहीं बनाना चाहिए? बैंगन को कई जगहों पर अशुद्ध सब्जी माना जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े जल्दी लग जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी पूजा के समय ऐसी सब्जियां नहीं बनानी चाहिए जिनमें कीड़े या अशुद्धता की संभावना अधिक हो। इसके अलावा बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी भी माना गया है। नवरात्रि के समय तामसिक भोजन करने से मन में अशांति और आलस्य बढ़ सकता है। धार्मिक मान्यता। कई पुरानी कथाओं में बताया गया है कि बैंगन को देवी देवताओं के भोग में नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए नवरात्रि के दिनों में इसे बनाना या खाना उचित नहीं माना गया है। 3. फूलगोभी या पत्ता गोभी। नवरात्रि के व्रत में फूलगोभी और पत्ता गोभी की सब्जी बनाना भी कई लोग अशुभ मानते हैं। इसका कारण क्या है? फूलगोभी और पत्ता गोभी में भी अक्सर छोटे कीड़े या कीट पाए जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ के दिनों में इन्हें बनाना शुद्धता के नियमों के विपरीत माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भोजन जितना सरल और सात्विक होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, इसलिए इन दिनों हल्का और शुद्ध भोजन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जो भी भोजन बनाया जाए वह देवी को भोग लगाने योग्य होना चाहिए, इसलिए ऐसी सब्जियों से बचना चाहिए जिनमें अशुद्धता की संभावना हो। नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए? जब कुछ चीजें वर्जित होती हैं तो कुछ चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। नवरात्रि के दिनों में निम्नलिखित भोजन करना अच्छा माना जाता है। 1. कुट्टू के आटे की पूरी या पकौड़ी। 2. सिंघाड़े के आटे की रोटी। 3. साबूदाना खिचड़ी या खीर। 4. आलू की सब्जी बिना प्याज लहसुन। 5. फल और दूध। ये सभी सात्विक भोजन माने जाते हैं और व्रत रखने वालों के लिए उपयुक्त होते हैं। नवरात्रि में भोजन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन बनाने से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। भोजन बनाने में सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले मां दुर्गा को भोग लगाना चाहिए। तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दिन इन बातों का भी रखिए ध्यान। नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का समय होता है, इसलिए इन दिनों व्यक्ति को अपने व्यवहार और विचारों को भी पवित्र रखना चाहिए। झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान न करें, क्रोध और विवाद से दूर रहें, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, रोजाना मां दुर्गा की आरती और मंत्र जाप करें। ऐसा करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। चैत्र नवरात्रि को हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है।
इस समय प्रकृति में भी नया परिवर्तन देखने को मिलता है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। नवरात्रि के 9 दिन देवी शक्ति की आराधना के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। जो भक्त पूरे नियम और श्रद्धा से इन 9 दिनों तक व्रत और पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। निष्कर्ष, 19 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना का पवित्र पर्व है। इन दिनों व्रत रखने वाले लोगों को अपने खान पान और व्यवहार में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन प्याज, लहसुन, बैंगन और फूल गोभी जैसी सब्जियां भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। माना जाता है कि इनका सेवन करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है।